Hello students, as you all know that we are doing our chapter government budget and we have completed our meaning and the objective of government budget. Today we are going to start the topic of components of budget. So let's start our today's topic, components of budget. As we all know that in the budget structure we have only two components of government budget. Two components like revenue budget and the capital budget. In simple words we can say that revenue budgets का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट की छोटी छोटी सी स्मॉल, अब वो इनकम भी हो सकती है और एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं। छोटी इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर जो हम डिस्कस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपना रेवेन्यू बजट। और जब हम लार्ज इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अपना कैपिटल बजट। यानी कि गवर्नमेंट के पास आने वाली छोटी छोटी इनकम को क्या कहेंगे, छोटे छोटे खर्चों को हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू बजट। और जब गवर्नमेंट बड़ी बड़ी इनकम और बड़े बड़े खर्चों के बारे में बात कर रही होती है तो उसे हम कहते हैं अपना कैपिटल बजट। ओके, लेकिन जो गवर्नमेंट बजट बनाती है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर के ऊपर। मेन जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर। क्योंकि जब भी कभी बजट बनाया जाता है तो ये देखा जाता है भाई उसके पास रिसीप्ट्स कितनी हैं और उसके एक्सपेंडिचर कितने हैं। या मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आने वाले पैसे और जाने वाले पैसों के हिसाब लगाने को हम क्या कहते हैं, बजट। कि भाई गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आएगा, कितना पैसा वो क्या करेगी, खर्च करेगी, इसी को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रेवेन्यू रिसीप्ट्स की। रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होता है, बजट रिसीप्ट्स रेफर टू द एस्टिमेट मनी रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्स गिवन अ फिस्कल ईयर। कि गवर्नमेंट के पास आने वाला टोटल पैसा, दो चीज़ों पे एक बजट बना है, रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर पे। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, रिसीप्ट्स पढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट के पास एक साल के दौरान आने वाले टोटल पैसे को हम क्या कहते हैं, टोटल इनकम को हम क्या कहते हैं, बजट रिसीप्ट्स। गवर्नमेंट के पास पूरे साल के दौरान जहाँ जहाँ से उसके पास पैसा आ सकता है उसे हम कहते हैं बजट रिसीप्ट्स। ओके, अब ये जो बजट रिसीप्ट्स है दो तरह का होता है, एक होता है रेवेन्यू रिसीप्ट्स और एक होता है कैपिटल। यानी कि या तो गवर्नमेंट को छोटी छोटी इनकम मिलेंगी या गवर्नमेंट को बड़ी इनकम मिलेगी। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास टैक्स से पैसा आ सकता है। जैसे गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ टैक्स लगा रखे हैं भाई वो टैक्स किसके पास आएगा, गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट को क्या हो गई, इनकम हो गई। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब कि गवर्नमेंट के पास टैक्स से पैसा नहीं आ रहा है, उसने किसी के ऊपर फाइन चार्ज कर दिया है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज कर दिया है, वो सारे जो गवर्नमेंट के पास इनकम आती है उसे हम क्या कहते हैं, अपना नॉन टैक्स रेवेन्यू। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल जो हालांकि आप लोगों के साथ इंसिडेंट भी हो रखा होगा। जैसे कि मान लीजिए जब आप बाइक लेके जाते हैं बिना पेपर्स के और एज लिमिट भी नहीं होती है, तब आप उस बाइक को लेकर जाएंगे तो क्या होता है कि आपका चालान कट जाता है। अब उस चालान के लिए आपको जो पेमेंट देनी होती है उसे हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपिटल रिसीप्ट्स। कैपिटल यानी कि बड़ा बड़ा पैसा। अब बड़ा पैसा या तो गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई, किसी से लोन ले रही है, किसी दूसरी कंट्री से लोन ले रही हो, या फिर उसने जिसको लोन दे रखा था वो लोन के पैसे उसने क्या कर लिए, वापस ले लिए। मेन है रिसीप्ट्स का मतलब पैसे आने। अब गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया तो उसके पास पैसे आए, या गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा था उसने वो लोन वापस कर दिया, तब भी गवर्नमेंट के पास क्या होगा, पैसे आ जाएंगे। या फिर और कहीं से जैसे कि भाई कोई असेट्स बेच दी उससे पैसे आ गए, तो अदर कोई रिसीप्ट्स उसके पास होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स। ओके, सो यहाँ तक आपको जो समझाना था वो ये था कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स का मतलब गवर्नमेंट की छोटी छोटी इनकम और कैपिटल रिसीप्ट्स का मतलब गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी इनकम। ओके, रेवेन्यू माने स्मॉल और कैपिटल माने बिग। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स। रेवेन्यू रिसीप्ट्स रेफर टू दोज रिसीप्ट विच नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी और नॉर कॉजेज एनी रिडक्शन ऑफ द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन आपको याद हो जाए तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। रेवेन्यू का मतलब छोटा छोटा। अब छोटे छोटे से मतलब क्या होता है कि जिससे ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, ना ही गवर्नमेंट को अपनी असेट्स कम करनी पड़ रही है। अब देखिए पैसा जो आता है वो दो तरीके से आ सकता है, या तो भाई जैसे मैंने कहा अपने गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, लोन ले लिया। अब गवर्नमेंट ने लोन लिया है तो गवर्नमेंट के साथ साथ क्या हो गई भाई, लायबिलिटी। लोन लिया है तो लोन वापस भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जब आपने लोन लिया तो लायबिलिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज। तो पैसा तो आया लेकिन लायबिलिटी भी आ गई। या फिर मान लीजिए भाई आपने क्या कर दिया, अपनी असेट्स, फर्नीचर या कोई अच्छी बिल्डिंग है उसको आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। सेल करोगे तो कैश तो आएगा लेकिन असेट्स क्या हो गई, कम। तो यहाँ पर इन दो वर्ड्स को बोल रहा है वो ध्यान रखिएगा, नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी, ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है तो टैक्स के बदले गवर्नमेंट आपको कुछ देगी, नहीं भाई, टैक्स गवर्नमेंट का राइट है, उसको मिलना ही चाहिए।
तो यहाँ पर उसके बदले उसे कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है। और नॉर कॉज एनी रिडक्शन ऑफ असेट्स, ना ही गवर्नमेंट की असेट्स खत्म हो रही है। ऐसा नहीं गवर्नमेंट अपने सामान को बेच कर आप पे टैक्स लगाती है, बिल्कुल भी नहीं। उसकी सारी असेट्स बरकरार रहती हैं, कोई चेंजेस नहीं आते। ओके, तो रेवेन्यू रिसीट्स की डेफिनेशन हमें क्या रहेगी? नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी असेट्स। ओके, नेक्स्ट है दे आर रेगुलर एंड द रिकरिंग नेचर ऑफ एंड गवर्नमेंट रिसीव इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी। ये क्या होते हैं? गवर्नमेंट के रेगुलर आने वाली इनकम है। जैसे भाई टैक्स है, कभी कोई दे रहा है, कभी कोई दे रहा है, तो ये पूरे साल गवर्नमेंट के पास छोटी छोटी करके इनकम आती रहती है। ओके, अब इसको और अच्छे से देखते हैं। जैसे यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखिए, इस तरीके से दी हुई है। जैसे कि रेवेन्यू रिसीव्स नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी असेट्स। इस तरीके से इसको बहुत अच्छे से याद रखा जा सकता है। ये इसे असेट्स कैसे ये लायबिलिटी नहीं बनाता और कैसे असेट्स नहीं बनाता, ये मैं आपको भी समझा चुकी हूँ। इसके बाद अब गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स है वो दो तरह से होती है। या तो उसके पास कहाँ से पैसा आएगा? टैक्स से, या फिर कहाँ से आएगा? नॉन टैक्स से। हालांकि मैंने इसको भी आपको समझाया कि टैक्स का मतलब गवर्नमेंट ने क्या करा, लोगों पर टैक्स लगा रखा है कि भाई दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। कि डायरेक्ट टैक्स भाई जो सीधा गवर्नमेंट के पास जाता है, इनडायरेक्ट जो आप किसको देते हैं? शॉपकीपर, और शॉपकीपर किसको देता है? गवर्नमेंट को। तो या तो गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट टैक्स आ रहा है या फिर इनडायरेक्ट तरीके से टैक्स आ रहा है। आपके लिए जो आज का होमवर्क है, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू के 5 पॉइंट। हालांकि मैंने हिंट में बता दिए हैं, ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू के 5 पॉइंट। एक दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो बच्चा है वो क्या है कि बेटा आप मुझे जो भी आंसर भेज रहे हैं, जो मुझे मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पर भेज रहे हैं, वो उस नंबर पे मेरे पास अभी कोई आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास वो नंबर नहीं है, वो नंबर बंद हो चुका है किसी वजह से। ओके, सो आपको मुझे जो आंसर भेजने हैं वो मेरे कमेंट बॉक्स में भेजने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आप जो भी आंसर भेज रहे हैं वो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि इसी टॉपिक पे मतलब मुझे आपको और अच्छे से दोबारा क्लियर कराने के लिए, या फिर आपके सिलेबस को आगे कंटिन्यू कराने के लिए मुझे आगे वीडियो बनानी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी लिख कर भेज देंगे कि मैम हम आगे आप वीडियो बनाते रहिए, हमारा काम इसमें सही चल रहा है। ओके, क्योंकि इसके बाद मेरे ख्याल से अब आपकी हॉलीडेज स्टार्ट हो जाएंगी, तो शायद वीडियोज़ आनी बंद हो जाएँ। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे और आप अपने काम को कंटिन्यूसली करते रहें। सो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। और आपकी क्लास के जो भी स्टूडेंट्स वीडियो नहीं देख पा रहे हैं या किसी वजह से ग्रुप में ऐड नहीं हैं, तो उनके पास आप वीडियो खुद शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना नंबर स्कूल में नहीं देना चाहते, या जिनका नंबर स्कूल में ऐड नहीं है किसी भी वजह से। तो बेटा जिसके पास भी वीडियो आती है वो अपनी वीडियो को, आपके फ्रेंड सर्कल में सबके नंबर होते हैं, तो आप उनको वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो देखकर अपने टॉपिक को क्लियर रख सकें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।